हेलो एंड वेलकम टू स्टूडेंट नॉर्म्स। दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखेंगे 14 मार्च के रिलेटेड। ठीक है, आज 15 तारीख है, संडे है। ठीक, और जो कल के कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं उसको हम देखेंगे। कोशिश करेंगे रोज़ रोज़ हम जितने भी इंपॉर्टेंट आपके जो अपडेट्स होंगे उनको कवर करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि जो जम्मू कश्मीर के सीएम है उन्होंने कल बादामवारी जो बाग है, गार्डन जो है, ठीक है, वहाँ पे आलमंड ब्लॉसम फेस्टिवल जो है उसको इनाग्रेट किया है, उसको स्टार्ट किया है। आलमंड ब्लॉसम फेस्टिवल क्या है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, बादामवरी बेसिकली जो गार्डन है ये आपको पता है बादाम का गार्डन है। ठीक है, और स्प्रिंग टाइम, स्प्रिंग का जब सीज़न होता है आपको पता है मार्च और अप्रैल का, जो मार्च एंडिंग एंड अप्रैल के बीच का जो टाइम होता है ये स्प्रिंग होता है। ठीक है, इस टाइम पे आप देखेंगे कश्मीर में जो है जो फूल हैं वो क्या करते हैं, ब्लूम करते हैं। इससे पहले तो बर्फ़ होती है, बहुत ठंड होती है। तो इस जो सीज़न होता है ना स्प्रिंग का, इसमें ना फूल जो होते हैं वो उस पर ब्लॉसम्स आते हैं, आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो एक जो इम्पॉर्टेंट आपका जो गार्डन है जिसे हम सिराज बाग बोलते हैं, ये ट्यूलिप गार्डन है, वो भी इसी टाइम पे ओपन होता है। और जो बादामवारी है दोस्तों उस पर भी फूल जो है इसी टाइम पे आते हैं। तो ये जो फेस्टिवल है यहाँ पे इसको हमने आप कह सकते हैं कि शुरुआत किया है, जहाँ पे कश्मीर के आर्ट एंड क्राफ्ट को शो किया जाएगा, जहाँ पे इसका कल्चर को शो किया जाएगा, और साथ में ही आलमंड के ऊपर जो है ब्लॉसम जो आ गए। ठीक है, सीएम उमर अब्दुल्ला इनॉग्रेट्स आलमंड ब्लॉसम फेस्टिवल 2026 एट बादामवारी। बादामवारी क्या है, गार्डन है। ठीक है, इसको ऑर्गेनाइज किया है फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट ने एंड विटनेस पार्टिसिपेशन द टॉप ऑफिशियल्स, जिसमें आर्टिस्ट भी हैं, लार्ज नंबर ऑफ विजिटर्स, लोग जो कि आते हैं विजिट करने के लिए, घूमने के लिए आते हैं वो भी हैं, जिसमें टूरिस्ट भी हैं और कई सारे स्टूडेंट्स भी हैं। ये आप एक इमेज देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए जी, तो यहाँ पे फोटो खींचते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको जनाब उमर अब्दुल्ला, सीएम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, चलिए बादामवारी, और ये श्रीनगर में है, इसको भी आप याद रखना। इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन में भी आता है और इसको हम पढ़ते हैं जब हम इकोनॉमी में इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन का पार्ट पढ़ते हैं, उसमें भी अपडेटेड भी पढ़ेंगे, डोंट वरी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, अनंतनाग को मिलने जा रहा है कि इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क जो है अनंतनाग में बनाया जाएगा ताकि एक्वा कल्चर जो है वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बिल्ड किया जाए। अनंतनाग आपको पता है दोस्तों एक अच्छा खासा बड़ा प्रोड्यूसर है फिशरीज का, फिश प्रोडक्शन यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए, इसी को मद्देनज़र रखते हुए, यहाँ पे फिश प्रोडक्शन का पोटेंशियल को समझते हुए एक 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट, 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर रही है, केंद्र सरकार करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। ठीक है, यूनियन मिनिस्टर फॉर फिशरीज जो है, जिनका नाम राजीव रंजन सिंह है, इन्होंने इसको कल 14 तारीख को जो है दोस्तों एक प्रोग्राम में एड्रेस किया था। चलिए, तो इस प्रोग्राम में आपको मैं बता दूं सीएम साहब भी थे और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी प्रेजेंट थे, जिन्होंने जम्मू एंड कश्मीर में और अनंतनाग में मेनली किस तरीके से जो फिश की प्रोडक्शन है उसको बढ़ाया जाए उस पर बात की है और पोटेंशियल के बारे में बात की है। द डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज, मिनिस्ट्रीज ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइज्ड फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड नेशनल कॉन्फ्रेंस कोल्ड वाटर फिशरी, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये जो कॉन्फ्रेंस थी ये एक नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, इंडिया लेवल कॉन्फ्रेंस था कोल्ड वाटर फिशरीज के ऊपर। कोल्ड वाटर फिशरीज, कोल्ड वाटर फिशरीज मतलब जो ठंडे पानी में रहने वाली जो फिशेज होती हैं, जैसे कि कश्मीर में भी आपको पता है एक फेमस फिश है जिसका नाम है ट्राउट, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फिश है। ठीक है, चलिए जी, तो इसको ऑर्गेनाइज किया गया था एट शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर, श्रीनगर में है ये कॉन्फ्रेंस सेंटर। ठीक है, 14 मार्च को ये हुआ। इसमें राजीव रंजन सिंह जो है इन्होंने इंट्रोड्यूस किया या अनाउंस किया 100 करोड़ इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क प्रोजेक्ट जम्मू एंड कश्मीर अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि बताओ जी 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट से ये इंटीग्रेटेड एक्वाकल्चर पार्क जो है कहाँ बनाया जाएगा, तो ये अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में बनाया जाएगा टू स्ट्रेंथन एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट किया जाए। उन्होंने ये भी बोला था कि हमें एक नीड है टू स्केल ट्राउट प्रोडक्शन एंड स्ट्रेंथन द इनकम ऑफ द कोल्ड वाटर फिश फार्मर्स। Integrated Aqua Park project is estimated in Anantnag district will strengthen aquaculture infrastructure, boost cold water fishery development, फिश प्रोडक्शन को इंक्रीज करेगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को भी बढ़ाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए ये बात हुई, इसमें जनाब सीएम साहब भी थे और एलजी भी प्रेजेंट थे, उन्होंने भी इसी से रिलेटेड कुछ बातें की कि कितना जम्मू एंड कश्मीर में पोटेंशियल है फिशरीज को लेके। ठीक है, इलीगल माइनिंग को ध्यान में रखते हुए, रोकने की कोशिश करते हुए दोस्तों, इलीगल माइनिंग जो है पुलवामा में कुछ इन्होंने ट्रैक्टर्स, आपके जो ट्रक्स हैं
उनको पकड़ा है, ठीक है। 5 डंपर्स और एक जेसीबी को दोस्तों सीज किया गया है, जो कि ये क्या कर रहे थे, मिनरल के एक्सट्रैक्शन कर रहे थे, जो रेत है उसको भरने की कोशिश कर रहे थे। Continuing its drive against illegal mining, पुलिस इन पुलवामा along जियोलॉजिकल माइनिंग डिपार्टमेंट में इन्होंने लेट नाइट एनफोर्समेंट ऑपरेशन एक चलाया, ठीक है, फरसीपुरा एरिया ऑफ पुलवामा में, और इन्होंने व्हीकल्स को सीज किया, मशीनरी इन्वॉल्व, अनऑथोराइज मिनरल एक्सट्रैक्शन ये कर रहे थे, ठीक है, और ट्रांसपोर्टेशन करने की इसको कोशिश कर रहे थे दोस्तों, ठीक है जी। चलिए जी, इलीगल एक्सट्रैक्टेड क्ले एंड 1 जेसीबी एक्सकेवेटर, ठीक है, जो जेसीबी होता है उसको भी इन्होंने क्या कर दिया, तो 4 डंपर हैं और एक आपका जो जेसीबी है उनको इन्होंने क्या कर दिया, जब्त कर लिया है और सीज कर लिया दोस्तों। एंड नेक्स्ट न्यूज़ है दोस्तों, हमारे पास बहुत ही खुशखबरी की न्यूज़ है, क्योंकि सर सोनम वांगचुक जो है, जिनको दोस्तों अरेस्ट कर लिया गया था, डिटेन किया गया था, ठीक है, उनको दोस्तों रिलीज़ कर दिया गया। आप सभी को पता है, ये खबर आपको पता ही है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट एनएसए, इस एक्ट के तहत दोस्तों इनको डिटेन किया गया था। इस एक्ट के तहत दोस्तों अगर कोई भी बंदा, ठीक है, कोई भी बंदा देश की सिक्योरिटी के लिए, देश के डिफेंस के लिए खतरा बनता है, तो उसको विदाउट ट्रायल दोस्तों याद रखना 12 मंथ्स के लिए, तकरीबन 1 साल के लिए बिना ट्रायल के उसको डिटेन किया जा सकता है फॉर द टाइमिंग, एक बार के लिए, ठीक है। तो 6 महीने ये जेल में ही थे पिछले, ठीक है जी, ये सरकार ने इनको जेल में डाला था, हाँ जी, ये एंटी नेशनल इनकी एक्टिविटीज़ हैं और ये भड़काने के लोगों को कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये डिमांड कर रहे थे, क्या क्या डिमांड कर रहे थे, सेपरेट स्टेटहुड फॉर लद्दाख की बात कर रहे थे और लद्दाख को 6 शेड्यूल में डालने की बात कर रहे थे दोस्तों, ये इनकी डिमांड थी, और जिसके चलते आपको पता है बहुत सारा प्रोटेस्ट जो है वो लेह में हो रहा था, इनको अरेस्ट कर लिया जाता है और इनके ऊपर एनएसए लगा लिया जाता है दोस्तों। नाउ इनको रिलीज़ कर दिया जाता है, बस सिंपली होम मिनिस्ट्री ये बोलती है जी हम इनको रिलीज़ कर रहे हैं, ठीक है जी। चलिए, तो लीडर हैं फ्रॉम लद्दाख, सैटरडे को इनको वेलकम कर दिया गया है क्योंकि ये छूट के आगे हैं। सोनम वांगचुक क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं। चलिए, जोधपुर जेल से इनको रिहा कर दिया गया है। वांगचुक वॉज रिलीज फ्रॉम प्रिजन आफ्टर द यूनियन गवर्नमेंट रिवोक्ड हिज डिटेंशन विद इमीडिएट इफेक्ट। यूनियन गवर्नमेंट ने इनकी जो डिटेंशन है वो रिवोक कर दी है दोस्तों, ठीक है। तो यूनियन गवर्नमेंट ने की है दोस्तों, देखो कितनी अचंभे वाली बात है, यूनियन गवर्नमेंट ने की है, ठीक है। अभी कोर्ट में इनका होना था, केस चल ही रहा था, अब कोर्ट का वर्डिक्ट नहीं है, ये यूनियन गवर्नमेंट ने इनको बोल दिया जी हाँ जी क्या करते हैं हम जी, ये जो इनके ऊपर हमने डाला था, ये एनएसए डाला था, इसको हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, ठीक है। शायद लगता है कि कोर्ट में जब नेक्स्ट हियरिंग होती तो कोर्ट ही इनको रिलीज कर देता और बाद में फिर ऐसे बेइज्जती कराने वाली बात थी, ठीक है। तो इन्होंने पहले ही इसको क्या कर दिया, रिलीज भी कर दिया, जो कि चलो ठीक है, अच्छी बात है। फिर भी 6 महीने फिर भी इन्होंने जेल में बिताए हैं दोस्तों। इतने बड़े ये आदमी हैं और इतने पढ़े लिखे और साइंटिस्ट, इतना काम करने वाले व्यक्ति हैं। चलो जी, फाइनली लेकिन एक खुशखबरी है ही है ले के लोगों के लिए और पूरे इंडिया के लोगों के लिए। बहुत डिमांड्स जो हैं लोगों ने इनके लिए उठाई हैं, लोग बहुत प्यार इनके साथ मोहब्बत करते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स थे दोस्तों 14 तारीख के लिए। आप इस चैनल को फॉलो कर लें, हम कोशिश करेंगे रेगुलर मैं आपके साथ डिस्कस करता रहूँगा, स्पेशली जम्मू एंड कश्मीर रिलेटेड जो अपडेट्स होंगे, और इंडिया को भी हम कोशिश कर रहे हैं, जल्दी से हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।